बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की ढाबा स्टाइल दाल माश। तो ये दाल माश मैंने थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाई है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हम घर पे भी बाहर जैसा खाना बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये ढाबा स्टाइल दाल माश मैंने कैसे बनाई है। इसका टेस्ट, इसकी लुक बिल्कुल ही ढाबे की दाल जैसी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर हाफ कप ऑयल लिया मैंने। जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर 2 अदद प्याज फ्राई कर लूँगी इस तरह से, और फिर डालूँगी इसके अंदर मैं टमाटो प्यूरी। 3 टमाटर और 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने इस तरह से इनका पेस्ट बना लिया है। इसको इसके अंदर डाल के अब मैं इसका पानी खुश्क करूँगी। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो तब डालूँगी मैं इसके अंदर खुश्क मसाले। नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टीस्पून। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। 3 से 4 मिनट इसको लगातार इसी तरह से मैं भून लूँगी। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी मैं इस तरह से थोड़ी देर भून लूँगी। 3 से 4 मिनट इस तरह से इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। जब मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए तो तब मैं डाल दूँगी इसके अंदर दाल मेरे पास है 1 पाव, जिसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। जब हम दाल को भिगो के रख देते हैं पहले से, तो फिर दाल हमारी जल्दी से गल जाती है। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर दाल, और इसको भी इस तरह से मिक्स करके तकरीबन 3-4 मिनट इसको भून लूँगी, और फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करके इसको ढक के पकाऊँगी ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। पानी मैंने इसके अंदर 2 ग्लास डाला है, और अब मैं इसको ढक दूँगी। पानी में बॉयल आने लग गया है। अब मैं इसको ढक दूँगी तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, और इसको मीडियम आंच पे पकाऊँगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब देखते हैं कि दाल गल चुकी है या नहीं। हाथ से इस तरह से इसको मसल के देखेंगे। दाल गल चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी सी सख्त है। तो मैं इसको दोबारा से आधा ग्लास पानी डाल के इसको दम पे लगा दूंगी, ताकि ये दम के अंदर अच्छी तरह से गल जाए। अब देखें दाल हमारी गल चुकी है। अब मैंने इसके अंदर डाल दी हैं 2 सब्ज़ मिर्चें। मज़ीद 2 से 3 मिनट मैंने इसको दम लगाया, तो ये दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। अब मैं इसको लो फ्लेम पे इसी तरह से पकने दूंगी, ताकि इसके अंदर से पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और ये दाल ऑयल छोड़ दे। अब मैं डाल दूंगी इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर। मैंने गलती से पहले धनिया डाल दिया, लेकिन मैंने पहले गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालना था। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और हाफ़ टीस्पून डाला मैंने इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर। भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालने से इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है। इनको इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और तकरीबन 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से घी छोड़ दे। और अब मैं डालूँगी दोबारा से इसके ऊपर धनिया, और इसको गार्निश कर लूँगी। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। अब मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की ढाबा स्टाइल दाल माश रेडी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत आसानी से ये बन गई है। तो आप भी घर पे इस तरह की ढाबा स्टाइल दाल माश इसी रेसिपी को फॉलो करके आसानी से बना सकते हैं। अब डाल दी थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें इस तरह से काट के, और साथ में थोड़ा सा डाल दिया है सब्ज़ धनिया, ताकि इसकी अच्छी सी लुक आ जाए। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल
लुक ढाबा स्टाइल है इसकी और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ढाबा वाली दाल का है। तो बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।